नमस्कार साथियों, निर्मा क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुप्रतीक्षित संशय में आप लोगों का चल रहा था कि बिहार एपीओ होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो वो प्रतीक्षा समाप्त हो गई, शेड्यूल आपका आ गया है। बात आई तमाम तरीके का अफवाहें, तमाम तरीके के फालतू के वीडियोज आप लोगों की मत का भ्रम कर रहे थे। सर था अनुचित था, लेकिन किसी पे कोई रोक नहीं लगाया जा सकता है और आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। अगर किसी ने पीछे कभी गलती की हो तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी परीक्षा कार्यक्रम आएगा, जो भी कुछ आयोग बताएगा, वहीं तक सारी जानकारियां सीमित होती हैं। अपने आकलनों से सिर्फ अपना हम नुकसान करते हैं, पढ़ने के स्थान पर फालतू की चीज़ों में हम लगे रहते हैं। तो प्रतीक्षा समाप्त, शेड्यूल आपका आ गया है। जो विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम है लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार के सहायक अभियोजन अधिकारी, इसकी मुख्य परीक्षा के लिए आपका आ गया है। ये परीक्षा आपकी 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक होगी, यानी 12 दिन शनिवार, 13 दिन रविवार, 14 दिन सोमवार और 15 दिन मंगलवार। 4 दिनों तक आपकी ये परीक्षा होगी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 2 पाली में सेट किया है प्रोग्राम को। 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक 3 घंटे और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 3 घंटे, 3-3 घंटे के आपके पेपर होने हैं। पहला पेपर पहले से ही आपको पता था, वो आपको 12 तारीख शनिवार को सामान्य अध्ययन का रहेगा, जनरल नॉलेज का रहेगा, नंबर जोड़ना है। और आप जानते हैं कि बहुत ही लेंदी पेपर आता है ये। तमाम फैक्ट्स, करंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड हर एक तरीके के प्रश्न आते हैं। उनको आप दोहराइए, मेंटेन करिए। बहुत लेंदी क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स काफ़ी आते हैं। ठीक है, फिर आपका हिंदी भाषा का है और अंग्रेजी भाषा का है। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, आपको दोनों भाषाओं में पास होना होगा, हिंदी और इंग्लिश में। जीएस का नंबर आपका जुड़ेगा, जीएस में आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, अन्यथा क्योंकि मेरिट डिसाइड करने में जीएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद 12 तारीख को सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में हिंदी भाषा। 13 तारीख को अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा, पहली पाली में फर्स्ट शिफ्ट में, और दूसरी पाली में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन से शुरुआत हो रही है, तो सामान्य अध्ययन पढ़ने का, दोहराने का आपके पास पहले बहुत समय है। लेकिन इसके बाद हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो कि क्वालिफाइंग है, और भारतीय दंड संहिता दूसरी पाली में। तो एक अमूमन समस्या आ रही है बच्चों को, यह हमेशा ही रहती है, समस्या नहीं है, सिचुएशन है, परिस्थिति ऐसी रहेगी कि द्वितीय पाली की जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी उनके लिए आपको 12:30 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 12:30 से 1:30 से आप खुद ही सोचिए 3-3 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो 1.5 घंटे का गैप मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा नाश्ता किए, रिफ्रेश हुए और तुरंत ही आपका दूसरी पाली का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय आपको नहीं मिलेगा दोहराने का, बहुत ज़्यादा आप उस दौरान कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से एक आप स्ट्रेटजी भी रखिए। आईपीसी महत्वपूर्ण है, उसी दिन अंग्रेजी भाषा का भी आपका पेपर होना है। तो अब बात आई, अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग है, आईपीसी का नंबर जुड़ना है, महत्वपूर्ण है। तो हिंदी का पेपर दे के आने के बाद आप समझ गए होंगे मैक्सिमम समय किसको देना है, ताकि इंग्लिश के पेपर के बाद आपको ये ना रहे कि अभी आईपीसी हमें दोहराना है, अन्यथा समस्या हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आईपीसी दे करके जब आप आएंगे तो अगले दिन 14 तारीख सोमवार को सुबह की शिफ्ट में साक्ष्य अधिनियम और शाम की शिफ्ट में दंड प्रक्रिया संहिता, यानी यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता को भी दोहराने का आपको मौका नहीं मिलेगा। साक्ष्य अधिनियम के लिए मान लीजिए रात में पढ़ लेंगे, इसका मतलब ये हुआ दंड प्रक्रिया संहिता अभी से आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि आईपीसी में थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा को अवॉइड करके आप दोहरा भी सकते हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता को दोहराने के लिए आप एविडेंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले से ही दंड प्रक्रिया संहिता को मेंटेन करके रहिए,
साक्षात नियम भी उसी दिन आपको पढ़ना है, तो इस हिसाब से बनाइए। ठीक, इसके बाद अन्य विधियां हैं, तो रात भर का समय आपको मिलेगा अन्य विधियों को दोहराने का, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। इसका मतलब सबसे क्रूशियल पेपर आपका दंड प्रक्रिया संहिता का होगा, जिसको दोहराने का एग्जामिनेशन के दौरान आपको कोई मौका ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। अब बात आई चीज़ों को कैसे दोहराएं, यानी 12 से शुरू हुआ, सुबह 3 घंटे लिखना, शाम को 3 घंटे लिखना, सुबह शाम, और आप सोचिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 घंटे बाद 15 घंटे लगातार एक तरह से मानिए आप लिख रहे हैं, फिर आप जो है CRPC भी लिखना है। तो नंबर कैसे कलेक्ट होता है, इसके लिए आपको परिस्थितियों के अनुसार भी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ने की ही प्लानिंग नहीं, कैसे सिचुएशन हैंडल करना है इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको समस्या हो जाएगी। तो ये बातों को समझिए, ठीक है, आसान हो जाएगा, यानी CRPC के लिए कोई मौका आपको नहीं मिलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब बात आई कैसे दोहराएं। मेंस प्रीलिम्स आप पास हो करके आए हैं, जाहिर सी बात है पढ़ करके आए हैं, तो मेंस की बहुत बड़ी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, स्किल, सारी चीज़ आज की डेट में आप डेवलप कर रहे हैं। मेन मुद्दा आता है कि जिस समय हमें आंसर लिखना है, क्या उस समय आए हुए प्रश्न का कंटेंट दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। कैसे आप मेंटेन करें कि जो प्रश्न आने हैं उनका कंटेंट, कम से कम उनका कंटेंट दिमाग में चलता रहे। यदि वो नहीं चल रहा है, आपको समस्या हो जाएगी। तो कंटेंट को मेंटेन करने की कोशिश करिए, अपने आप आंसर आपका फ्लो बना रहेगा। अगर वो नहीं मेंटेन है तो लाख आते हुए सीक्वेंस ही नहीं अरेंज कर पाएंगे, तो उत्तर आपका बेहतर नहीं बनेगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा। जब इस तरीके की रणनीतियाँ, अभी 10 दिन समय है, ठीक है, आप बनाए रहेंगे, मेंटेन किए रहेंगे, आपको आसान हो जाएगा। अगली बात, अब इसके लिए अब एक नया जो है सारा कुछ शुरू हो गया है कि अब एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, हॉल टिकट कब आएगा आपका, ठीक, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आयोग ने स्पष्ट किया 1 हफ्ते पहले, यानी कि आज 3 तारीख हो गया, ठीक है, 5-6 में, शनिवार रविवार में आपका आ जाएगा। ऑनलाइन आना है, ऑफलाइन आना नहीं है, डाउनलोड आपको करना है, इसलिए उसके पीछे आप समय ना लगाइए। डाउनलोड करने के लिए 1 हफ्ते का आपको समय मिलेगा। जब आ जाएगा सूचना आपको मिल जाएगी, किसी भी समय, खाली समय, रेस्ट लेने के समय आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये नहीं कि आप जो है एडमिट कार्ड रोज़ ढूंढ रहे हैं, रोज़ समय आप एडमिट कार्ड ढूंढने में लगा रहे हैं, आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो आया नहीं आया एडमिट कार्ड ही देखते रहिए। पेपर देखने का मौका जब मिलेगा तब समझ में आएगा कि हम एडमिट कार्ड देखना ज़रूरी था या प्रैक्टिस करनी ज़रूरी थी। तो आप एडमिट कार्ड जब आएगा, आपका ही नहीं सभी का आएगा, उसके पीछे समय मत खराब करिए, सूचना आपको मिल ही जाएगी। आप इस समय दोहराने में मेहनत करिए, जो भी चीज़ें हैं मेंटेन करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से लिख सकिए, और इन गैपिंग्स को ध्यान में रखिए, कौन सा सेकंड शिफ्ट में पढ़ रहा है, कौन सा फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ रहा है, क्या हमारी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी होगी। आज की स्ट्रेटजी तो आपकी महीनों से चल रही है, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान असली स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि लिखना उस समय है, सालों साल की मेहनत दांव पे लगी रहती है, उसको मेंटेन करिए स्ट्रेटजी को अपनी। एक कॉमन मैंने चर्चा की, अपनी स्ट्रेटजी स्वयं बनाइए, आप अपने आप को जानते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली न्यूज़ आने तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ प्रश्नों के साथ भी हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।